मतलब बहुत इच्छा होती है कि ये पूरे 24 घंटे कैसे रह सकते हैं। अकारण आनंद की कुछ झलकें, थोड़ी झलकें वो अचानक आती है, पर वो पूरे समय जैसे आपकी अवस्था है वो कैसे हो सकता है? मेरी अवस्था आपको कैसे पता है? वो तो आप में से टपकता है। इतना मैं समझ सकती हूँ कि वो तो इवन आपके वीडियोस देख के भी वो तो समझ में आता है कि वो देखिए क्या है ना, जब एक पीस और सेटलमेंट होता है तो आपकी पूरी बीइंग में, वॉइस में, सब में वो चीज़ आती है। लेकिन हम लोग टर्मिनोलॉजी में फंस जाते हैं। टर्मिनोलॉजी क्या है कि आनंद, तो आनंद का मतलब हमको लगता है कुछ बड़ी एक्टिव स्टेज होती होगी, एक्सुबरेंस या कुछ बहुत आउटबर्स्ट वाली चीज़ होती होगी। और हमारा जो बॉडी माइंड है वो 24 घंटे आनंद को अपने साथ रखने के लिए डिज़ाइंड ही नहीं है, नेचर ने ही डिज़ाइन नहीं किया है। 24 घंटे वो पीस में तो हो सकता है, तो हमको पीस और जॉय के बीच एक जो विभाजक रेखा है आनंद और शांति की, उसको हमें समझना चाहिए। इसीलिए अगर देखा जाए सबसे गहरी जो आदमी की चाहत है वो आनंद की नहीं है, सबसे गहरी चाहत शांति की, शांति की, पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ बॉडी, व्हाटएवर पीस, पीस एट एवरी लेवल। क्योंकि और आनंद को हम कह सकते हैं, आनंद जैसे भारतीय दर्शन में तो आनंद को अलग तरह से डिफ़ाइन किया गया है, लेकिन जितना उसको डिफ़ाइन करते हैं वो आज की मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में वो पीस के ही समकक्ष आ जाएगा, वो शांति का ही समकक्ष होगा। लेकिन जब आनंद की हम ऐसे बात करते हैं तो ये लगता है कि ये जैसे एक बाहर दिखने वाली, प्रकट होने वाली कोई सुख की या खुशी की बात है, जबकि उसका बाहर प्रकट होना ज़रूरी नहीं है। 24 घंटे अगर हम एक ऐसी खुशी में हो जाएं जो लगातार एक्सप्रेस हो रही हो, तो हमारा जो बॉडी माइंड है वो क्रैश हो जाए, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। क्योंकि यहाँ ये जो है पूरे वर्तुल में चल रहा है, जैसे वेव्स उठती हैं, उठेंगी और गिरेंगी। नेचर में देखिए, मैंने हमेशा कहा कि किसी बात को जानने के लिए कोई वेद उपनिषद और कोई बड़ी बड़ी किताबें, शास्त्र नहीं चाहिए। नेचर ने सब हमारे सामने ही रख रखा है, पत्ते पत्ते पे लिखा है सब कुछ। तो जब लहरें भी उठती हैं ऐसे और गिरती हैं ऐसे, सुबह ऐसे होके शाम में ऐसे ढल जाती है, हमारी बॉडी का ही अगर देखें जो एनर्जी लेवल है वो सुबह से रात तक फ्लक्चुएट ही तो करता है। अगर किसी का एनर्जी लेवल जो सुबह था वही शाम को भी हो, वही रात में भी हो, तो मेडिकली इसको एक डिजीज़ में रखना पड़ेगा कि कुछ गड़बड़ हो गया इसके साथ, क्योंकि अब इंसान आराम नहीं कर पाएगा, अब रिलैक्स नहीं कर पाएगा, सो नहीं पाएगा, तो क्या होगा फिर हम एज्यूम कर सकते हैं। यानी सुबह जब वो चार्ज होकर उठा था, उसका जो बैटरी चार्ज थी, रात में जब वो बिस्तर पे जा रहा है तब भी उतनी ही बैटरी चार्ज है। जैसे हाइपर एक्टिव बच्चे किसी घर में हो जाते हैं ना, तो कितनी प्रॉब्लम होती, उसको शांत बिठा लेके बैठ जा, वो बच्चा कूदे जा रहा है, कूदे जा रहा है। तो बॉडी भी हमारी सुबह से रात तक वेव की तरह ऐसे उठती और गिरती है। अब ये जो है ना कि पीस में डिस्टर्बेंस कहाँ से आती है कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते कि ऐसा होना चाहिए। हमको लगता है, लोग कहेंगे बस चार्ज रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। तो उस खुशी में क्या हम लोग, ज़्यादातर लोग स्यूडो होते चले जाते हैं, नकली होते चले जाते हैं, दिखावटी खुशी लाएंगे अपने ऊपर। घर में आप अगर रहते हैं और नॉर्मल रहते हैं तो ज़रूरी नहीं हमेशा मुस्कुराने की भी ज़रूरत है, कभी बिल्कुल हम खामोश हैं, कोई स्माइल नहीं।
लेकिन अगर आप पीसफुल हैं तो होठों पे स्माइल ना भी हो तब भी आपके बीइंग में एक अलग से स्माइल होती है। वो एक अलग मसला है बीइंग में, जो उसके होने में पूरे वो चीज़ है। लेकिन वो ज़रूरी नहीं हमेशा स्माइल ही कर रहा हो, कोई नहीं कर सकता। 24 घंटे का टारगेट दे दिया, बहुत सारा स्पिरिचुअल जो सीन चला उन लोगों ने 24 घंटे। अच्छा, उस चक्कर में क्या है, अतीत में कई बाबा लोगों ने तो उनको लगा कि सेलिब्रेशन जॉय का मतलब होता है नाचना, तो स्टेज पर आ रहे हैं तो भी वो नाचते हुए आते हैं। मैंने ऐसा एक आध वीडियो देखे हैं कई बाबाओं के, तो उनको लगता है कि ये जो एक्सप्रेशन ऑफ जॉय है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। नेचर इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन दैट एक्सप्रेशन। वो तो आया नहीं आया। तो हमको एक्सप्रेस्ड हैप्पीनेस में उतना जोर ना देकर जो नेचुरलनेस है उस पर ध्यान दें। नेचुरलनेस में हम ऑल द टाइम हो सकते हैं, लेकिन 24 घंटे किसी पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड में हम नहीं होते। 24 घंटे कुछ नहीं होता, लेकिन 24 घंटे हमारी नेचुरलनेस हमेशा मेंटेन रहती है। वो जो रित है, जिसको रित कहते हैं ना, जिससे ऋतु बनता है, जो डीप विजडम है या हमारा ताओ, स्टेट ऑफ ताओ है, वो 24 घंटे। प्रेजेंस है हमारी, वो 24 घंटे है, क्योंकि प्रेजेंस तो हटेगी नहीं, वो कहाँ जाएगी। अब प्रेजेंस अप साइड में हो सकती है, प्रेजेंस लो साइड में हो सकती है। वेव इज़ ऑलवेज ओशन। वेव कभी ऐसा तो है नहीं कि वो ओशन नहीं है, चाहे वो अप हो चाहे डाउन। तो हम हमेशा उस कॉन्शियसनेस के ओशन में तो हो सकते हैं, चाहे हम अप साइड में हो चाहे डाउन साइड में। और अगर ये चीज़ हमको रियलाइज हो गई कि वी आर ऑल द टाइम दैट ओशन ऑफ कॉन्शियसनेस, वट एवर द स्टेट ऑफ माइंड, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर तो हम अगर उदास भी हैं मान लीजिए कभी, तो भी ओशन ऑफ कॉन्शियसनेस तो कहीं गया नहीं, वो तो वहीं का वहीं है। वही चीज़ हमको दिखती है जो हमको, जब किसी ऐसे व्यक्ति को हम देखते हैं तो उसको देखने में, क्योंकि वो हमको हमेशा वो जो समंदर है वो लहराता हुआ दिख रहा होता है, लेकिन समंदर की लहर ज़रूरी नहीं हमेशा ऊपर ही हो, वो तो नीचे भी गिरी हो सकती है। तो आप एक्सेप्ट जब कर लेते हैं अपनी चीज़ों को कि हमेशा अप रहने की ज़रूरत नहीं है, डाउन भी एक्सेप्टेड है। मेरा मतलब कारण आनंद से कि ब्लिस की जो ब्लिस का अनुभव होता है, अब उसको हिंदी में क्या इंग्लिश में क्या, बात तो है कि आशीष का अनुभव, दैट इज़ प्योर प्रेजेंस। वो अचानक वो झलकें होती है। झलकें नहीं होती, झलकें क्यों होंगी? मतलब वो वही मेरा पूछने का वही तात्पर्य था कि क्या वो 24 घंटे हो सकती है या वो, देखिए आपकी जो प्रेजेंस है वो तो 24 घंटे है ही। एक्स्ट्रा चीज़ें आएंगी जाएंगी, एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ तो टिकनी ही नहीं है ना, एक्स्ट्रा क्यों टिकेगी। जो ओरिजिनल चीज़ है वो तो हमेशा रहेगी। पत्ते आएंगे गिर जाएंगे, फूल खिलेंगे बिखर जाएंगे, तो हम कहें कि फूल खिला ही रहे हमेशा। फूल खिलने का तो जॉय है, लेकिन जो अंडरलाइंग प्रोसेस ऑफ फ्लावरिंग है, अंडरलाइंग लाइफ है, जो सारी उस प्रक्रिया के पीछे जो छुपा हुआ जीवन है, वो तो हमेशा ही है। अब स्पिरिचुअल जो सिनेरियो है उसमें एक चीज़ जो डिस्टर्ब करी गई, जो गड़बड़ करी गई, वो ये है कि हम बहुत गहरे जो तल हैं जीवन के, उनको देखने के लिए व्यक्ति को प्रवृत्त ही नहीं करते, यानी कि उसको पुश भी नहीं करते। हम उसको सतही चीज़ें देखने के लिए प्रवृत्त करते हैं। एक्स्ट्रा ब्लेसिंग मीन्स साथ पे कोई फूल खिलते हैं, लेकिन जो फूल खिलते हैं वो बिखरते भी हैं। लेकिन जिस प्रोसेस से, जिस जीवन के ओवरफ्लो से वो फूल खिला था, वो तो हमेशा है।
और वो शायद अगर हम देख पाएँ तो उस फूल के खिलने से भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। वो जो अंडरलाइंग अलाइवनेस या फोर्स ऑफ लाइफ है वो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। उसको देख लेने के बाद जो सेटलमेंट है, जो आपके अंदर शांति है, ठहराव, वो अपूर्व है, वो अनप्रेसिडेंटेड है। तो हम फूलों की परवाह नहीं करते। अब अगर आशीष या ब्लेसिंग की बात करें तो वो तो एक फूल खिलने जैसा है। वो कभी खिल जाएगा, कभी 10 खिल जाएंगे, कभी नहीं खिलेंगे, लेकिन जिस प्रोसेस से, जिस लाइफ के फ्लो से वो आ रहा था वो हमेशा है, और वो अपने में ही इतना जॉयफुल है क्योंकि वो हमारी नेचुरलनेस है, वो 24 घंटे रहेगी। और ब्लेसिंग्स या किसी भी स्पेशल चीज़ की हमको ज़रूरत भी 24 घंटे नहीं है। हमको क्यों 24 घंटे ज़रूरत होनी चाहिए? हमको तो अनऑब्स्ट्रक्टेड फ्लो ऑफ लाइफ, जो जीवन का अबाधित प्रवाह है, उसको ही सतत रखने की आवश्यकता है। फिर उसमें जो ज़रूरी होगा, जिस मोमेंट पे जो आवश्यक होगा, वो अचानक पैदा हो जाएगा। हमको तो पता नहीं अगले मोमेंट में क्या ज़रूरी है, तो जो ज़रूरी है वो आ जाएगा। इसलिए उन एक्स्ट्रा चीज़ों की तलाश करनी ही नहीं हमको। आएंगी तो उनको एक्सेप्ट करेंगे, उनको खुश रहेंगे उन चीज़ों में, नहीं आएंगी तो उनकी चिंता नहीं करेंगे। लेकिन अखंडित शांति वो तो हो सकती है 24 घंटे। वो हो सकता उस वहाँ आनंद शब्द गलत है, वो अखंडित शांति होनी चाहिए। कभी कभी आनंद भी कई जगह पर उसके साइनोनिमस की तरह यूज कर लिया जाता है। जब आकार सतत आनंद कहें तो जब आप उसको सब समझते जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन वही होगा जो शांति का होगा। तो शांति तो 24 घंटे हो ही सकती है, शांति में कोई समस्या नहीं। वही देखा जाए हमारा अल्टीमेट अचीवमेंट भी वही है, अल्टीमेट अचीवमेंट। और वो तभी होगी जब सारे कंट्राडिक्शन, सारे जो विपरीतताएं हैं उनको हमने स्वीकार कर लिया होगा, और सारे कंट्राडिक्शंस को हमने एक लय में देख लिया होगा। शांति तब तक नहीं हो सकती जब तक बहुत सारी चीज़ों को हमने द्वंद्व में डाल रखा होगा। बहुत सारी चीज़ों में ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होगी। कई देखिए शांति का प्रवचन देने वाले लोगों में भी शांति नहीं होती। उनका आँखें, उनका चेहरा, उनका पूरा प्रेजेंस देखेंगे, शांति नहीं। क्यों नहीं होती? क्योंकि अभी द्वंद्व में है। उनको लगता है ये अशांत कैसे हो सकता है, ये भी इतना मूर्खता में कैसे हो सकता है, ये अज्ञानी क्यों बैठा हुआ है, बहुत बेचैनी है। अब इसको अज्ञानी को ज्ञानी बनाना है, उसको अशांत को शांत। मेरे कॉन्सेप्ट में क्या है, अब ये इसलिए क्योंकि इसकी नीड है, वो इसलिए है अस्तित्व में क्योंकि उसकी नीड है। हम कौन है कि ये तय करें कि इसको यही होना चाहिए, उसको वो होना चाहिए। हम जंगल में गए, जंगल में कितनी शांति घनघोर, कुछ पत्ते सड़ रहे हैं, कुछ फूल खिल रहे हैं, कुछ बिखर रहे हैं, कुछ झाड़ियाँ हैं, कुछ पेड़ टूटे पड़े हैं, कुछ नए हैं, तो सब कुछ है वहाँ पर, सब कुछ। जंगल में एक भी चॉइस नहीं कि ये नहीं होना चाहिए, यहाँ ये पेड़ नहीं गिरना चाहिए, यहाँ ये शाख नहीं टूटनी चाहिए। जिसको टूटना था वो टूटा, जिसको बनना था वो बना, जिसको जहाँ होना था वो हुआ। अगर जंगल सोचे कि नहीं अब कल हम एक पेड़ नहीं टूटने देंगे, तो हमारे घर का लॉन हो सकता है। इसलिए लॉन घर के हमेशा बोरिंग होते हैं। कितना मैनिक्योर्ड लॉन हम बना लें, लेकिन हमेशा देखने में कितने भी अच्छे लगे, बहुत बोरिंग होते हैं, कुछ दिनों में बोरिंग लगने लगते हैं। सब कुछ फिक्स्ड है बिल्कुल। और जंगलों में लोग इसीलिए साधना करने भी जाते थे पहले, क्योंकि वहाँ की एक नेचुरलनेस जो है शांति की, और वहाँ एक अपनी ही फिलॉसफी पूरी फैली हुई है कि ये ऐसा ही है जीवन। तो शांति का तात्पर्य यही हुआ कि हम जब पूरे जीवन से कोई स्ट्रगल नहीं करते, हम अपनी अशांति का भी जिस दिन पूरा स्वीकार कर लेते हैं, उस दिन शांति हो गई समझिए। हम अपने अज्ञान का भी पूरा स्वीकार कर लेते हैं, हम उस एक पूरे टोटल सेटलमेंट में, तो वो शांति ऑल द टाइम होती है। बट with the dissolution of all contradictions। मतलब अखंडित शांति के लिए इतनी समझ ही काफ़ी है
कोई मेडिटेशन टेक्निक? क्योंकि सीइंग टेक्निक, देखिए कोई चीज़ नहीं थी। टेक्निक का मतलब होता है सीइंग, किसी चीज़ को देख लेना बहुत स्पष्टता से। समझ भी एक सीइंग है। भारत में इसलिए देखिए बहुत ही क्लेवरली हिंदी और संस्कृत में जो शब्द उपयोग किए गए ना, बहुत क्लेवर वर्ड्स हैं, क्योंकि सारे स्पिरिचुअल वर्ड्स वो लोग यूज करते हैं। हम लोग कहेंगे वो फिलॉसफी कहेंगे, हम कहेंगे दर्शन। ये दर्शन है, ये दर्शन। अब दर्शन शास्त्र हटा दिए शास्त्र शब्द को, लेकिन दर्शन मीन्स सीइंग, चीज़ को देखा मैंने, देखते ही शांति हो गई। हमने यहाँ पर बैठे थे, हमने बिल्कुल स्पष्टता से देखा कि ये यहाँ पर सामान रखा है, ये निकलने का रास्ता है, उधर से दरवाज़ा है। बात क्लियर हो गई। हम उठेंगे, दरवाज़ा खोलेंगे, निकल जाएंगे, न इससे टकराएंगे न उससे टकराएंगे। लेकिन अगर हमने देखा ही नहीं ठीक से और हमने कहा कि बंद कर दिया हमको इस कमरे में, अब हम कहाँ जाएं, किधर से निकलें, कुछ दिख भी नहीं रहा, सब शीशा शीशा दिख रहा है हमको, तो फिर कोई आके हमको उपाय भी बताएगा कि अभी जो सामने शीशा दिख रहा है इससे निकलने का ये उपाय हो सकता है, ये टेक्निक, ये योग, ये मतलब बहुत सारी चीज़ें। तो टेक्निक्स ऐसे हैं कि पहले तो हमको देखना ही नहीं है कि सामने दरवाज़ा है कि दीवार है। और अगर मान लो दीवार ही है, शीशा ही है, दरवाज़ा नहीं है, और हमने देख लिया तो भी शांति, क्योंकि हम तोड़ देंगे फिर इसको। अगर हमको निकलना ही है तो हम उसको फिर तोड़ सकते हैं, और अगर है तो हम खोल के निकल जाएंगे दरवाजे को। तो सीइंग इज़ द हैपनिंग। जैसे हम किसी चीज़ को क्लियरली देखते हैं, बातें हो जाती हैं, उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना पड़ता। ये प्रश्न मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि मुझे किसी भी टेक्निक में कभी रस ही नहीं आया। मैंने कोशिश भी की शुरू में, उसको हुआ भी ध्यान, बहुत अच्छा सब कुछ, उसके बाद अगली बार करने की भी कभी इच्छा नहीं। तो मुझे लगता था कुछ गड़बड़ है मेरे साथ। फिर धीरे धीरे आपको सुनने पे मुझे हुआ कि नहीं। टेक्निक्स मैं भी बहुत सारी यूज कर लेता हूँ, जो आज भी कर दी। मेरे लिए टेक्निक्स का मतलब ही होता है आइसक्रीम खाना।